अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है बटर राइस और टर्किश कबाब। ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारी चीज़ें हैं जो हमें टर्किश कबाब के लिए दरकार हैं, जिसमें हमें चाहिए आधा किलो चिकन और हमें चाहिए 3 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया और हमें चाहिए आधा चमचा सूखा धनिया साबुत और साबुत ज़ीरा। चिकन पाउडर है ये 1 चमचा और ये हमारी तली हुई प्याज है 2 चमचे। कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चमचा। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चमचा। और ये हमारा आधा किलो चिकन है और ये देखें ये हमने बिल्कुल छोटे छोटा क्यूब्स में इसको काटा हुआ है। और ये हमारा नमक है और नमक सॉल्ट टू टेस्ट आपके अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चॉपर में हम डालेंगे अपनी ये चिकन, जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था। और जो बिल्कुल इस तरीके से इसको डालना है कि इसमें पानी ना हो। इसको हल्का सा डैप कर देगा ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये देखें मैंने ये पूरी चिकन जो है अपने चॉपर में डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी तली हुई प्याज। ये हमारी तली हुई प्याज है और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखें कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और अदरक लहसुन का पेस्ट ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना नमक। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि नमक हम थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि हम इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर रहे हैं और आपको पता है कि चिकन पाउडर थोड़ा सा सॉल्टी होता है, उसमें भी नमक होता है, तो हमें उस हिसाब से इसमें नमक डालना है। अगर हम इसकी क्वांटिटी दोनों की बराबर रखेंगे तो नमक इसमें बहुत तेज़ हो जाएगा। ये हमने हरी मिर्ची और हरा धनिया भी डाल दिया और ये हमारा चिकन पाउडर है। तो चलें अब हम जो है वो और ये हमारा ये जो मसाला है सूखा धनिया और ज़ीरा ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे सारे मसाले इसमें बिल्कुल सब कुछ डल चुका है। तो चलें अब मशीन को स्टार्ट करते हैं अपनी। ये हमने जो है गोश्त को पीसना शुरू कर दिया है और हमें गोश्त को इतना पीसना है कि ये गोल राउंड फॉर्म में आ जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से कौन सी फॉर्म हमें चाहिए। ये देखें, अच्छा ये देखें किस तरीके से हमारा चिकन एकदम यकजा हो गया है और गोल गोल राउंड राउंड घूम रहा है। और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। सेम इसी बिल्कुल सेम हमें इसी तरीके से इसको पीसना है। और हमें बटर राइस बनाने के लिए चाहिए 2 कप मैंने चावल लिया है। ये देखें सिंपली मैंने नमक के साथ जो बॉईल करते हैं सेम मैंने वैसे ही बॉईल किया इसको। और ये हमारा जो है वो चिकन पाउडर है 2 चमचा और ये काली मिर्च है 1 चाय का चमचा। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, काली मिर्चों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा जर्दे का रंग है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैन में लेंगे ऑयल। मैंने ऑयल थोड़ा सा लिया है क्योंकि इसमें बटर भी ऐड होगा। ये हमने इसमें ये मैंने आपको चावल दिखाने के लिए प्लेट में निकाला था। ये देखें ये पूरा 2 कप चावल है और ये बिल्कुल एकदम हमें इसी तरीके का चावल बनाना एकदम खिला खिला। और सिंपली इसको नमक डाल के मैंने बॉईल किया था। ये रहा देखिए हमारा, ये रहा बाकी चावल। ये पूरा 2 कप चावल है जो हम अपने पतीले में ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसमें अपने जो मसाला था वो ऐड करेंगे। ये हमारी काली मिर्च है और ये हमारा है चिकन पाउडर। अब हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये देख लिया हमारा चिकन पाउडर हमने डाल दिया और ये जर्दे का रंग है। अब हम इसमें ऐड करेंगे
ज़र्दे का रंग। और ज़र्दे का रंग आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको बिल्कुल कलर्ड वाला राइस पसंद है तो आप बिल्कुल कलर्ड वाला डाल देगा। और मुझे थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा ऑरेंज कलर पसंद है, तो इस तरीके मैंने उतना ही डाला है। अगर आपको पूरा ऑरेंज चाहिए तो आप पूरा डाल सकते हैं, और बिल्कुल सेम अगर मेरी तरह चाहिए तो बिल्कुल जैसे मैंने डाला है वैसे ही सेम आप डालिएगा। ये देखिए, ये हमने डाल दिया है इसमें ज़र्दे का रंग। और मैंने इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड किया था, तकरीबन 1 चमचा। तो ये देखें, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि और मेरा बटर मेल्ट किया हुआ था, मैंने मेल्ट कर लिया था। ये देखिए, मैंने इसमें बटर डाल के अब इसको मैंने अच्छे से ऊपर नीचे कर लिया है कि चिकन पाउडर और काली मिर्च आपस में मिल जाए, और ज़र्दे का रंग। ये देखिए, हम इस तरीके का हमें चावल रखना है कि कुछ ऑरेंज और कुछ वाइट। ये हमारा बटर राइस बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें, ये अच्छे से एकदम खिला खिला ये चावल रेडी हुआ है। और बिल्कुल आँच को हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम आँच को स्लो नहीं रखेंगे तो हमारा चावल इसमें चिपक जाएगा और चावल बिल्कुल कड़क हो जाएगा। हमें उस तरीके का चावल नहीं चाहिए और फिर वो मुंह में आएगा। तो जैसे ही सेम मैंने किया है, आप भी सेम वैसे ही करेंगे तो आपका बहुत अच्छा तैयार होगा। तो चलें, अब हम अपने कबाब फ्राई करते हैं। तो हमें पैन में सबसे पहले ऑयलिंग करनी है, और उसमें जो है ये हमारा कबाब है, हमें इस तरीके से इसको फैला देना है। और ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ घर के मसाले डलेंगे। हमारे फ्रिज में कुछ मसाले मौजूद होते हैं, कुछ घर पे मौजूद होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। और एक चिकन पाउडर है जो होता है घर पे, कभी नहीं होता, तो वो हमें कहीं किसी भी शॉप से मिल जाएगा आराम से, आसानी से। और ये इतना ही सिंपल बनता है और उतना ही मज़े का बनता है ये, और इतना जल्दी बनता है ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ख़ुद बनाएंगे, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। इसमें टाइम ही नहीं लगता है, बस आपके पास चावल बॉयल होना चाहिए। ये देखिए, मैंने पूरा इसको अपने पैन में फैला लिया है। अब हमें अपना चूल्हा ऑन कर देंगे। बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है, दबा के थोड़ा सा इसको एकदम फ्लैट कर लेगा। चले, अब हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं। ये देखें, मैंने अपना चूल्हा ऑन कर दिया था। अब हमें इसको पलटना है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने ऊपर ऑयलिंग करी है। ये देखें, ये मैंने सबसे पहले ऊपर ऑयलिंग कर दी है। अब ये हमें इसको एकदम पलटना है, तो ये फ़ौरन मिनटों में तैयार हो जाता है। हमें कुछ नहीं करना, सेम एज़ इट इज़ बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही बनेगा ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे। देखें, ये हमने पलटा और ये इसकी शक्ल ऐसी हो गई। और ये इतना मज़े का बनता है, इसे आप खाली खाली खाएं, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। और ये बहुत लाजवाब बनता है। चले, अब हम अपने इसमें डिश आउट कर लेते हैं इसको। ये देखें, मैंने डिश आउट कर लिया है। ये देखें, ये मैंने अभी जो है वो अपनी डिश पूरा कबाब सारा जितना भी था ये सारा मैंने निकाल लिया है। अब हम एक और काम करेंगे। जो हमारा पैन है, आपने देखा होगा कि जब टर्किश राइस सर्व होती है तो उसके साथ ग्रीन चिलीज़ और टमाटर भी होते हैं। तो चलें, अब हम उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमें जिस पैन में हमने कबाब फ्राई किया था उसी पैन में हम अपने ये टमाटर को फ्राई करेंगे। ये मेरे पास कुछ टमाटर हैं, टमाटर और ग्रीन चिलीज़ हमारी, और ये हमारी प्याज। हमें सिर्फ उसी पैन में जो है वो इसको करना है, क्योंकि हमारे चिकन का एक फ्लेवर है, हमें वो फ्लेवर जो है वो इन्हीं वेजिटेबल्स में लाना है। ये देखें, हमारा जो वो पैन हमने यूज़ किया था कबाब के लिए, सेम हमें इसमें कोई ऑयल नहीं डालना, उसी ऑयल में ये फ्राई होगा। ये देखिए, हमें इसको ऊपर नीचे करते रहना है ताकि हर तरफ से सिक जाए। बेसिकली हमें इसे सेकना है। और ये हमने राइस को पहले निकाला था, उसके बाद में हमने ये कबाब रखा, और ये हमने अपनी वेजिटेबल हमारी फ्राई हो गई थी। सेम एज इट इज़ आपको ऐसे ही बनाना है। और ये आप मुझे बनाएगा और मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में ये कैसा बना है। आप जाएं, बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।